हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDLA 136। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है तार्किक लेखन क्या है? तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे तार्किक लेखन लेखन कला की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी लेखक किसी भी विषय पर बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तार्किक लेखन में लेखक अपने तर्क के माध्यम से किसी भी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तार्किक लेखन के अंतर्गत लेखक अपने तर्क के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से किसी भी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है ताकि उस विषय को वह अपने पाठक को अच्छी तरह से समझा सके और पाठक उस विषय को भली भांति और आसान भाषा में समझ जाए। किसी भी तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु का चुनाव का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तार्किक लेखन लिखने के लिए इसके विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में विषय वस्तु का चुनाव। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के तार्किक लेखन में विषय वस्तु का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोई विषय वस्तु के आधार पर ही कोई तर्क बनता है। मान लीजिए हमें इतिहास के किसी विषय वस्तु पर तार्किक लेखन का कार्य करना है तो सबसे पहले हम इतिहास से संबंधित सामग्रियों का चुनाव करना पड़ता है, जिससे कि हम उस इतिहास के विषय पर तार्किक लेखन का कार्य कर सके। इतिहास से संबंधित तार्किक लेखन के कार्य में हमें प्राचीन काल के सिक्के, प्राचीन काल के अभिलेख और प्राचीन काल के पुराने वस्तुओं के स्रोतों आदि सामग्रियों को जुटाना पड़ता है, तभी हम इतिहास पर कोई तार्किक लेखन लिख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में विषय वस्तु में मूल तथ्यों का चुनाव। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु में मूल तथ्यों का चुनाव भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात तार्किक लेखन में विषय वस्तु के चुनाव होने के बाद लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि अब उस विषय वस्तु में क्या लिखे। अर्थात तार्किक लेखक के अंतर्गत विषय वस्तु का चुनाव होने के बाद उस विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है, इसका एक मानसिक ढांचा, लिखित ढांचा लेखक को अपने मन में और जहन में बना लेना चाहिए। इसके बाद वह अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को उस विषय वस्तु के अंतर्गत वर्णन करना चाहिए। उस विषय वस्तु में किसी भी तथ्य को लिखने से पहले लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि जो तथ्य सबसे कम महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले और जो तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे बाद में देना चाहिए। साथ ही साथ लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो तथ्य उस विषय वस्तु से संबंधित ना हो, ऐसी तथ्यों का तार्किक लेखन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नंबर 3 पॉइंट में लिखेंगे विषय वस्तु के प्रक्रिया का व्याख्या करना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के तार्किक लेखन में विषय वस्तु के प्रक्रिया का व्याख्या करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अंतर्गत किसी भी विषय में कार्य और कारण का होना काफ़ी आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम असहयोग आंदोलन पर एक तार्किक लेखन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें असहयोग आंदोलन से संबंधित विषय वस्तु को जुटाना पड़ता है। फिर उस विषय वस्तु में हमें यह बताना पड़ता है कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, यह सभी हमें बातें बताना पड़ता है। इसे ही हम विषय वस्तु की प्रक्रिया का व्याख्या करना कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट में एक निश्चित उद्देश्य का होना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के तार्किक लेखन में विषय वस्तु से संबंधित एक निश्चित उद्देश्य का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी हम तार्किक लेखन का कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है और हम अपने उद्देश्य को साबित करने के लिए हमें एक तर्क की आवश्यकता होती है और तर्क के माध्यम से हम अपनी बातों को किसी दूसरे को समझा पाते हैं।
जिसके फलस्वरूप हमारा वह बातें दूसरे लोगों के लिए अधिक विश्वसनीय हो जाता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।